गवर्नर साहब ने कई बैंकों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंताएं जताई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बैंकों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंता जताई और एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, और वो है एवरग्रीनिंग। यानी कि बैंक्स लोन्स की एवरग्रीनिंग कर रहे हैं। क्या है मामला, एवरग्रीनिंग कैसे होती है, चिंता क्या है, और आरबीआई गवर्नर क्यों परेशान है बैंकों से? आइए पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरुण इस वक्त। वरुण बताइए। तो अनिल जी, तो ये शब्द तो अपने आप में बड़ा है कि एवरग्रीनिंग, और इसके मायने भी बड़े हैं। और बेसिकली कल हुआ क्या था कि एक कॉन्फ्रेंस थी जो डायरेक्टर्स है बैंक्स के, उनके साथ ये बातचीत कर रहे थे। उनके साथ एक बैठक बुलाई थी आरबीआई ने, और उसमें इन्होंने एक चिंता जताई और सीधे सीधे कहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है बैंक्स में, और इन्होंने एक सुपरवाइजरी प्रोसेस किया था, उसके तहत ये सब सामने निकल के आया है। बैंकों के गवर्नेंस में खामियां जो है वो पाई गई है। गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद जो है ये खामियां कहीं ना कहीं बैंक्स पे पाई गई है, और बोर्ड और मैनेजमेंट को खामियों पे सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। अब आरबीआई की चिंता क्या है? बेसिकली इनकी चिंता जो है वो स्ट्रेस एसेट्स को लेके है। इनका कहना है कि स्ट्रेस एसेट्स का जो सही स्टेटस है उसको छुपाने की कोशिश जो है वो काफ़ी सारे बैंक्स जो है वो कर रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी तरीके जो हथकंडे हैं वो इनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। बैंक एक दूसरे को जो खराब लोन है उसको बेचने के लिए साठगांठ करते हैं। बेसिकली इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है कि दो बैंक्स के बीच में, यानी कि एक बैंक या फिर एक बैंक का कस्टमर जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ उनका दूसरा कस्टमर है जो कि ऑलमोस्ट एक एनपीओ होने के वर्ज में है, तो उनके बीच में एक स्ट्रक्चर डील कराई जाती है, और इस डील के तहत लोन को बेचना, लोन के बायबैक करना, डेट इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना, इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस लोन है उसको अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ही बैंक दो क्लाइंट्स के बीच में अपने एक स्ट्रक्चर डील कराता है और अपने ओवरऑल एनपीए की हालत जो है उसको सही दिखाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ बैंक्स अपने मुनाफे को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए कुछ हद तक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है नो डाउट दायरे में है, लेकिन इनका कहना है कि स्मार्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते इनके प्रॉफिट्स भी इन्फ्लेटेड लगते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बातों इन्होंने कही है कि कुछ मामले में जो है वो एमडी एंड सीईओ की तरफ से जो ओवरऑल प्रेशराइज किया जाता है बोर्ड को कि हमारे डिसीजंस को माना जाए, और बोर्ड का बेसिकली इसमें कुछ से रहता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एमडी एंड सीईओ की भूमिका को लेके भी इन्होंने कुछ बैंक्स के लिए यहाँ पे सवाल उठाए हैं, और पूरा बैंकिंग सिस्टम इनका कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ पे आपको वेरिएशंस बड़े देखने मिल सकते हैं। तो ये सब चिंता है जो आरबीआई ने यहाँ जताई है, और सबसे बड़ी तो एवरग्रीनिंग, यानी कि आपके जो अच्छे एसेट्स है उसको बुरे एसेट्स के साथ कोलैबोरेट करना, स्ट्रक्चर डील कराना, और उसके बाद ऑल इज वेल दिखाना। ओह, बड़ा गंभीर मामला है। इस पर एक बार बग्गा साहब से भी मैं राय लूंगा, लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी आप देखिए तेजी से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, और वजह साफ है कि ये जो चिंता है आरबीआई गवर्नर साहब की वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी चिंता है। और अगर वो ये मानते हैं कि बैंक्स के टॉप मैनेजमेंट की जो अथॉरिटीज़ है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर वो ये समझते हैं कि अगर बैंक्स अपनी एसेट क्वालिटी बेहतर दिखाने के लिए अपनी एक अच्छे और एक कमज़ोर क्लाइंट्स के बीच में स्ट्रक्चर डील करवा लेते हैं, और जिससे लोन इस तरह से घूमता है कि वो बैड डेट्स या फिर एनपीए की तरह या फिर प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं मांगता है, ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है जो आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं। एक बार जरा बग्गा साहब से भी राय ली जाए। बग्गा साहब, ये एक बड़ा स्टेटमेंट कल गवर्नर साहब की तरफ से आया है, कैसे देख रहे हैं आप, और क्या वाकई में कितनी बड़ी चिंता की बात है? अनिल जी, इसमें इन्होंने ये भी कहा कि बैंक्स का जो कैपिटल एडिक्वेसी है 16% हो गया है, जो ग्रॉस एनपीए है 4.4 हो गया है। तो थोड़ा पॉजिटिव भी बोले, बट ये डायरेक्टर्स को चेतावनी ही दे रहे थे कि आप मांगिए, मैनेजमेंट से हिसाब मांगिए, और इस तरह का एवरग्रीनिंग होने मत दीजिए। अब डर ये रहता है, जो मेन चीज जो उन्होंने कहा कि क्योंकि इतने अच्छे नतीजे आ रहे हैं और बैंक्स में बहुत फॉरेन निवेश भी आ रहा है, एफआईज के चहेते हो गया बैंकिंग सेक्टर, आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, कह रहे इस माहौल में कॉम्प्लेसेंसी ना आ जाए फिर से, कि इस तरह के आप लोन देने लग जाएं जो खराब हो जाए, या जो लोन खराब है उनको कारपेट के नीचे मत डालिए, उसको बोर्ड और आप जो डायरेक्टर्स हैं आप क्वेश्चन करिए, उनसे पूछिए, और ये नहीं कि इतना सारा डेटा वो दे दें कि डिल्यूज ऑफ डेटा हो जाए जिसमें आप पढ़ ही ना पाए कि कहाँ पे असलियत शुरू होती है और कहाँ पे सारा फिक्शन शुरू होता है। तो
इस तरह से चेतावनी दे रहे थे। ओवरऑल जो बैंकिंग क्लीन अप हुआ है वो बहुत उम्दा हुआ है अनिल जी। और एवरग्रीनिंग का प्रॉब्लम क्या है कि आप देखते हैं एक कंपनी को लोन दिया, वो चुका नहीं पा रहे, उसी कंपनी या उसके दोस्त की कंपनी कोई और ढूंढते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट कनेक्टेड नहीं है, उसको लोन देते हैं, वो कंपनी इस कंपनी को पैसा देती है, आपका लोन चुका देते हैं और वो नया लोन जारी रहता है। ये आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इसके अगेंस्ट, बट बैंक जरूर ये करते हैं, एनबीएफसीज में भी ये होता है। और आरबीआई का जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन है अनिल जी, उसमें ये क्या करते हैं कि बड़े लोन्स का 100% करते हैं। जैसे इनकम टैक्स स्क्रूटनी जब होता है तो वो आपके बुक सारे मांगते हैं, सब चीजें देखते हैं, ऐसे ही आरबीआई बाकी तो स्कोर बेस्ड इनका रहता है रिस्क असेसमेंट कि वो डेटा से निकाल लेते हैं, बट जो बड़े लोन्स हैं उसका ये रिस्क बेस्ड सुपरविजन करते हैं। उसमें ज़रूर ऐसे केस निकल के आए होंगे कुछ कि ये एवरग्रीनिंग हुआ मैनेजमेंट्स के द्वारा, और इसलिए वो बैंक्स के डायरेक्टर्स को कह रहे हैं कि आप चुप करने रहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत सारे डायरेक्टर्स तो पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं, तो रूलिंग पार्टी जो भी रहते हैं उनके जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनको बोर्ड में डाल दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बैंकिंग की समझ हो या तालीम हो, ये ज़रूर प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, बहुत लिमिटेड टाइम रहता है डायरेक्टर्स के लिए, उनके पास डेटा नहीं है जिस तरह से आरबीआई के पास डेटा आता है। तो आप एक बोर्ड मीटिंग में क्या पूछ सकते हैं, कितना पूछ सकते हैं। अब हमारे टाइम जो हमारे डायरेक्टर्स रहते थे, बहुत वयोवृद्ध, बहुत वरिष्ठ लोग रहते थे, और 2-2 हफ्ते पहले हमें देना पड़ता था डेटा। साथ में उनके चीफ ऑफ स्टाफ हमें कॉल करके पूछते थे, अच्छा इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। और ऐसा भी रहा है जहां मैंने 600 पेज की कोई क्रोल रिपोर्ट या इस तरह के हैं एजेंसीज जो कि बैकग्राउंड देते हैं, तो किसी डेवलपर को लोन दे रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट निकल के आती है, वो आपको देनी पड़ती है और वो पढ़ के आएंगे पूरा, और फिर आपको सवाल करेंगे और रिजेक्ट भी कर देंगे उस तरह का लोन। तो ये भी मैंने देखा है जब बहुत अच्छे डायरेक्टर्स रहते हैं। तो ज़रूरी है कि ये सही वक्त पे इन्होंने कहा है कि हम उभरे हैं। 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने FY 2023 में 104 लाख करोड़ का 1,04,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। तो इससे अब पोजीशन बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए आरबीआई के गवर्नर ने ये चेतावनी दी है।